जो मुझे सही लगेगा मैं वही करूंगा। और मेरी जिंदगी के बारे में प्लीज आप कुछ मत बोलिए माँ। और आप लोगों से मुझे कुछ बात करनी है। मैं अब इतना बड़ा हो चुका हूं कि अपनी जिंदगी का फैसला खुद ले सकता हूं। मैंने गौरी से पूरे होशो हवास में शादी की है और गौरी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। इसके बाद आप लोग मानते हो या नहीं मानते हो ये मुझे बाद में बता दीजिएगा। अभी मैं गौरी को कमरे में लेके जा रहा हूं। चलो गौरी। नहीं बेटा, ऐसे गुस्सा मत करो। इस तरह चले जाने से कुछ नहीं होगा। गौरी का गृह प्रवेश तो करना ही होगा। बड़ी बहू, अब तुम और बात मत बढ़ाओ। आओ, चलो मेरे साथ। हाँ बड़ी बहू, चलो, गृह प्रवेश तो करना ही होगा ना। देखिए, मुझे ये सब रीति रिवाज करना अच्छा नहीं लगता है। क्यों कर रहे हैं आप लोग ये सब? ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, जरूरत है। अरुंधति ठीक ही कह रही है, कुछ रीति रिवाज तो करने ही पड़ेंगे ना। लेकिन दादू, आप तो जानते हैं ना। अरे भाई, आखिर तुम इतनी जिद क्यों कर रहे हो? देखो ना, वैसे भी गौरी कितनी देर से यहाँ पर खड़ी है। तुम ऐसे ही जिद करते रहे तो उसे कुछ और देर यहाँ खड़ा रहना पड़ेगा। और तुम्हें तो पता ही है ना, इस घर में रीति रिवाज कितने मायने रखते हैं। आप जरा इसे समझाइए ना। साले साहब जरा समझने की कोशिश करो। तुम्हारी जिद से ज्यादा जरूरी है इस लड़की का आराम करना। सही कहा ना? हाँ, ये बात तो है। सच में थकान की वजह से इसका चेहरा कितना छोटा हो गया है। बेचारी कब से खड़ी है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोगों को जो भी करना है प्लीज जरा जल्दी करिए। मैना, जाओ, आरती की थाली तैयार करके लाओ। आप लोग भी मेरे साथ आइए। गौरी का गृह प्रवेश करना है। यहाँ आते ही मैंने डॉक्टर साहब को ना जाने कितनी परेशानियों में डाल दिया। अब आगे पता नहीं और क्या क्या होने वाला है। देवी माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों किया ईशान ने ऐसा क्यों किया? बड़ी बहू, लो पकड़ो, गौरी का गृह प्रवेश करो। तुम लड़के की माँ हो, तुम्हारा ही अधिकार है उसका गृह प्रवेश करने का। लो पकड़ो। नहीं, मैं नहीं करूंगी। मैं जिस बात को मन से नहीं मानती हूँ वो कर भी नहीं सकती। ए श्री, सुनो। श्री सुनो। डॉक्टर साहब की माँ मुझसे इतनी नाराज क्यों है? क्या मैंने सबको दुख पहुंचाया है? मेरे साथ ईशान ने किस तरह बात की, कितनी बुरी तरह। वो ये क्यों नहीं समझता कि मैं उसका अच्छा ही चाहती हूँ। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हारी माँ। सबके सामने मुझसे इस तरह। मैं ही गृह प्रवेश करूं। इस तरह इसे बाहर तो खड़ी नहीं रख सकती ना छोटी बहू। छोटी बहू। हाँ माँ। तुम आओगी या तुम्हें भी दिक्कत है? मैं आ रही हूँ माँ। तुम शंख बजाओ।
आओ बहू, अंदर आओ बेटा, आ जाओ। अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विद्यन्ति देवा जगन्मोहिनीयं तु वाग्वादिनीयं सुहृत्पोषिणी शत्रुसंहारिणीयं। ये देखो, तुम यहाँ हो। देखो श्री, तुम्हारे बेटे की पत्नी का गृह प्रवेश हो रहा है। तुम्हारे बिना हो पाएगा? चलो मेरे साथ चलो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जाने से क्या फायदा होगा बताइए? मेरे बेटे के जीवन में मेरी कोई भी भूमिका है क्या? श्री, क्यों रो रही हो? क्यों मन खराब कर रही हो अपना? हाँ, ऐसे उदास नहीं होते, ऐसा नहीं सोचते। अगर सोचना ना चाहूं, वो मेरे हाथ में बिल्कुल नहीं है। जो बेटा अपनी ही माँ से प्यार नहीं करता, उस माँ के मन का दर्द आप बिल्कुल नहीं समझ सकते। श्री, श्री ऐसा क्यों कर रही हो? प्लीज रोना बंद करो तो। रोते हुए अच्छी लगती हो? रो मत। देखो इधर देखो। इस तरह मन खराब करके रोने से कोई फायदा है? अभी जो सिचुएशन है उसे हम बदल तो नहीं सकते हैं ना? तो अभी हमें ठंडे दिमाग से शांति से काम करना होगा, ठीक है? हाँ, मेरे साथ चलो। श्री, नई बहू के घर में कदम पड़ते ही दूध में उफान आना शुभ होता है ना? ये क्या? मेरी फोटो! मेरी फोटो कैसे टूट गई? असंभव! मैं उसे इस घर की बहू नहीं मानती, किसी भी तरह नहीं। ईशान की शादी मैंने जहाँ तय की है, वहीं पर उसकी शादी कराऊंगी। और इस गौरी को बहू के रूप में घर में टिकने नहीं दूंगी, कभी भी नहीं। हेलो, क्या? एक्सीलेंट। क्या बात है बेटा? पापा, हमारी कंपनी के शेयर का दाम एकदम से 13% बढ़ गया। ये तो चमत्कार हो गया है। हाँ, बात है। वाह वाह वाह, ये तो बहुत ही शुभ संकेत है। हिंदू पुराण के हिसाब से 13 नंबर बहुत शुभ होता है। आज के दिन ही सारी कंपनी के शेयर 13% बढ़ गए। वाह वाह। गौरी के पैर घर में पड़ते ही गुड न्यूज मिल गई। ये देखो, तुम लोग रुक क्यों गए? अंदर आओ। रुको। गृह प्रवेश करके इस घर के अंदर लिया जा रहा है किसकी मर्जी से? इस लड़की को किसी भी कीमत में घर की बहू नहीं मानूंगा।
वक्रचर्मम्बराधारे खड्गकर्त्रे करे धारे कपालेन्दि भरे वामे कालिकाभ्यै नमस्तुते नीलोत्पलजटाधारे सिन्धुरेन्दुमुखोदये मैं उठा देती हूँ। पत्रष्टदोषणे कालिकाभ्यै ये क्या हुआ? इतनी पुरानी रुद्राक्ष की माला ऐसे कैसे टूट गई? इसमें पैर लग जाता, इसीलिए मैंने इसे उठा लिया। रुद्राक्ष है ना, इसमें पैर लगना ठीक नहीं होता। अरे लाओ लाओ, उसे मेरे हाथ में दे दो। चाचा जी के रुद्राक्ष को स्पर्श करने के लायक तुम बिल्कुल नहीं हो। देखो, बुरा मत मानो, अच्छे लोगों की कदर कोई नहीं करता है। देखो ईशान, तुम क्या कर रही है तुम? बकवास बंद करो। इस लड़की के पैर घर में पड़ते ही मेरी इतनी पुरानी रुद्राक्ष की माला टूट गई। ये कैसा संकेत है? नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कौशमय, कौशमय, क्या करने आए थे? तुमने कुछ बताया नहीं हमें। भैया रुकिए, उनको आवाज देने की जरूरत नहीं है, वो बहुत गुस्से में हैं। आप अपने भाई से बाद में बात कर लीजिएगा। आओ बेटा, सबको प्रणाम करो। ईशान, तुम भी करो। मुझे आप लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे आप लोगों को प्रणाम करने में कोई दिक्कत भी नहीं, लेकिन मुझे सिर्फ रुको, आओ ना। ऐसे समय में दिल दुखाने वाली बात मत करो। प्रणाम करो सबको। सुखी रहो, सुखी रहो, सुखी रहो, सुखी रहो। खुश रहो, सुखी रहो। बस बेटा, बस खुश रहो। अरे खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो बेटा, सदा सुहागन रहो। रुको, डॉक्टर साहब की माँ मुझसे इतनी नाराज हैं, मेरा प्रणाम भी नहीं स्वीकार किया। मैंने उन्हें इतना दुख दिया है। अजीब है ये भी, सारी जिंदगी ये अपने हिसाब से ही चली है, और अब ये नया नाटक। खड़ी क्यों हो गौरी? प्रणाम करने में कोई जबरदस्ती नहीं है। वैसे भी जब कोई प्रणाम करता है ना, तो आशीर्वाद देना भी जरूरी होता है। चलो, और लोगों को प्रणाम करो। नहीं, ये तो तुमने सही कहा ईशान। अब वो हमें प्रणाम करें और हम उसे स्वीकार करें, ये बात इतनी आसान नहीं है। ये तो तुम अच्छी तरह से जानते हो ना ईशान। और ये लड़की मेरे पैर छुए, ये बात सोचकर भी मुझे घिन आ रही है। तो इसमें दिक्कत क्या है मजली चाची? आप भी अपना पैर हटा लीजिए। और मैंने तो कहा ना कि मैंने गौरी को अपनी पत्नी मान लिया है। अब इसे कौन अपनाता है कौन नहीं अपनाता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज आप लोग अपना रीति रिवाज पूरा करें, क्योंकि गौरी को आराम भी करना है। चलो गौरी। मैं आपको प्रणाम नहीं करूं? नहीं नहीं, रहने दो रहने दो। ये सब नाटक एटलीस्ट मेरे सामने मत करो। चलो गौरी। देखा ईशान, तुम आज भी मुझे नहीं समझ पाए। बस बस,
अरे अरे अरे, बस कोई बस बात बस नहीं, बस कोई बस बात नहीं, बस बस। देखो गौरी, एक बात समझ लो, अब तुम्हें प्रणाम करने की जरूरत नहीं है। हमने तुम्हें ऐसे आशीर्वाद दे दिया है। हम दोनों का दिल बहुत बड़ा है, हम आशीर्वाद देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सही कहा ना? हाँ, सही बात है, सही बात है। अरे बिल्कुल नहीं। बहुत प्यारी बहू लाया है ईशान। ए, ये क्या कर रही हो? अरे नहीं नहीं गौरी, नहीं, उसे प्रणाम नहीं करना है, वो तो तुम्हारी छोटी ननद है। हाँ, और ये है तुम्हारी बड़ी ननद। अरे अरे, खूब खुश रहो। लेकिन तुम्हारी एक और ननद है, हाँ? वो अभी मामा के घर गई है। उसे जैसे ही पता चलेगा वो जल्दी आ जाएगी। अच्छा, सब लोग तो यही हैं, लेकिन बुआ कहीं नहीं दिखाई दे रही है। उनका भी तो आशीर्वाद लेना होगा ना। बाप रे, मैंने देखा कि शैलमा किस तरह से यहाँ से गुस्सा होकर चली गई हैं। उसके बाद उनके सामने जाने की हिम्मत हमें से कोई नहीं करेगा। आप लोगों के लिए वो माँ है, लेकिन मेरे लिए वो मेरी बुआ है। इसलिए मुझे हिम्मत की जरूरत नहीं है। गौरी, चलो बुआ को प्रणाम करके आते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, वो तो मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है। जानता हूँ, लेकिन प्रणाम तो करना ही पड़ेगा ना। चलो। अरे बाप रे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई हंगामा ना हो जाए। मैं भी वही सोच रहा हूँ, इस समय जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन ईशान को कौन समझाए? ईशान ने ये क्या कर दिया? बिना अनुमति के न जाने किसे घर में लेकर आ गया और उससे शादी भी कर ली। ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? बुआ जी, बुआ जी, आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। आओ गौरी, प्रणाम करो। क्या हुआ गौरी? अरे आओ ना। खबरदार! तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे स्पर्श करोगी? तुमने सोचा कैसे कि मैं तुम्हारा प्रणाम स्वीकार करूंगी? कैसा प्रणाम? शैल, देखो, शादी के भी कुछ रीति रिवाज होते हैं। मतलब ईशान उससे शादी करके यहाँ ले आया, हमने उसका गृह प्रवेश किया है, उसके बाद प्रणाम करने का रिवाज तो है ना। कैसा रिवाज? सारे रिवाज सभी के लिए नहीं होते। और ये कैसी शादी है? ये शादी झूठ है। मैं इसे नहीं मानती, नहीं मानती मैं इस शादी को। डॉक्टर साहब, शर्मा तो बहुत गुस्से में है। अब क्या होगा? आशीर्वाद तो लेना ही होगा ना गौरी। सबका आशीर्वाद लिया है, तो आपका आशीर्वाद भला क्यों ना लूं बुआ जी? क्या कहा तुमने? आशीर्वाद? इस लड़की ने जो किया है उसकी माफी नहीं मिल सकती। इसके लिए आशीर्वाद नहीं है, इसके लिए है अभिशाप।
मेरा त्रिशूल ऐसे गर्म क्यों हो रहा है? व्यग्रचर्मं वराधारे खड्गकर्त्री करे धारे कपालेन्दि भरे वामे कालिकाभ्यै नमस्तुते नीलोत्पल जटाधारे सिन्धुरेन्दुमुखोदये सुरद्भक्त्रष्टदोषणे कालिकाभ्यै नमस्तुते कालिकाभ्यै नमस्तुते कालिकाभ्यै नमस्तुते। ये क्या? मेरा त्रिशूल इतना गर्म क्यों हो गया? ये क्या हुआ? क्या हुआ? दिखाओ दिखाओ दिखाओ, ये क्या हो गया है? अरे बाप रे, ये तो जल गया है। अब क्या करूं? इस पे दवाई लगानी होगी। चुप करिए आप। मैं शैल माँ हूँ, मैं देवी का अंश हूँ। छोटी मोटी चोट से मुझे कुछ नहीं होगा, आपको नहीं पता? इस जन्म में तो मैं आपको नहीं समझा पाऊंगी। जाइए यहाँ से। इतना गर्म त्रिशूल इस लड़की ने कैसे पकड़ रखा है?